कैमरा स्टार्ट कर दिया? हाँ, टाइम हो चुका है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र मारोठिया में। और आज की जो लोकेशन है दोस्तों, इस लोकेशन पे मैं पहुंचने के लिए पूरे 2 दिन का सफर करके इस लोकेशन पे पहुंचा हूं। और जो आज की लोकेशन है वो लोकेशन पड़ती है मध्य प्रदेश से, ग्वालियर शहर है उससे 65 किलोमीटर दूर ये लोकेशन पड़ती है। और जो यहाँ की कहानी है वो न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आ चुकी है। और कहानी के अनुसार, इस कहानी के अनुसार यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर के अंदर कहते हैं कि जो भी अपनी मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है। अगर वो मनोकामना माता रानी के लिए होती है कि माँ दुर्गा मुझे दर्शन दो, तो अगर वो सच्चे मन से मांग रहा है तो माँ दुर्गा उसको दर्शन भी देती है। इसके साथ साथ में अगर किसी के घर के अंदर भूत चुड़ैल या किसी की भी अगर कोई तकलीफ है तो इस मंदिर में आते ही, इसके पास में जाते ही वो चीज उसके शरीर से दूर हो जाती है। इस बातों में इतनी ज़्यादा सच्चाई है क्योंकि ग्वालियर शहर तक ये बात फैली हुई है। यहाँ तक कि मैं लिंक दे दूंगा न्यूज़ चैनल के अंदर इसी मंदिर की जो बातें हैं वो देख सकते हो। और यहाँ तक कि एक वीडियो ऐसा है जिसमें साक्षात माता रानी दिखाई दे रही है। आज मैं यहाँ पे राखी के 2 दिन पहले इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि कमेंट आपके भी आ रहे थे और दर्शन मुझे भी करने हैं माता रानी के, क्योंकि कई मनोकामना ऐसी है जो मुझे माता रानी से मांगनी है। और इस लोकेशन पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और आज फिर मैं यहाँ आने के लिए मजबूर सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ। आपका सपना था कि जितेंद्र भैया एक बार उस लोकेशन पे वापस जाओ और वहाँ पे जो भी आपने स्टोरी बताई है उसको एक बार वापस हम देखना चाहते हैं और हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं माता रानी का। अगर ऐसा सच है आपकी बातों में तो कुत्ते और मोर। चले किशन जी, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, सीधा आ जाओ। ये थैली दे दो मेरे को एक। और एक चीज नोटिस आपने पहले भी करी होगी, आपको एक चीज नोटिस कराऊंगा इस लोकेशन के ऊपर। श्री हरि जो कि निधिवन के अंदर उनका मंदिर है। हमने जब यहाँ पे देखा आने के बाद में तो जो निधिवन के अंदर पेड़ है वही पेड़ इस स्थान के ऊपर पाए गए और मैंने अपनी आंखों से देखा था और वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा आज। दोस्तों, मैं सच्चा दिल से आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस स्थान को दर्शन करने के बाद में, भले ही आप वीडियो के माध्यम से कर रहे हो इस स्थान के दर्शन, मगर अपनी जितनी भी तकलीफें हैं इस मंदिर को देखने के बाद में, जितने भी आपके मन में चाह है वो इस मंदिर में मांग लेना। मैं दावा करता हूँ आपकी अगर कोई भी मन के अंदर इच्छा है वो आपकी पूरी होगी, आपकी तकलीफ पूरी होगी, इतनी मैं दावा करता हूँ। क्योंकि मैं भी जब इस मंदिर पर आया था तो साक्षात इस माता रानी का जो चमत्कार है वो मैंने खुद ने भी महसूस करा और देखा भी। बस ये है कि मैं वो चीज़ आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बताने के बाद में जो इच्छाएं होती है वो मर जाती है, बाद के अंदर अपनी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। इसीलिए अपने मन में रखूँगा, बस इतना कहूँगा। इस दर्शन इस लोकेशन पे मैं इसलिए इतनी दूर आया हूँ, राजस्थान से मध्य प्रदेश आप जानते हो कितनी दूर है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस स्थान पे कितना पावर है। और एक बात है, यहाँ के जो जंगल देखोगे ना आप, रूह कांपती है, रूह। कितने खतरनाक जंगल है यहाँ पे। यहाँ के जो पेड़ अब आने वाले हैं वो सेम टू सेम निधिवन के जैसे ही दिखते हैं। अब सामने की तरफ जो पेड़ दिखेंगे शायद कैमरे में वो चीज़ें आपको दिख ना पाए जो मैं आंखों से देखूंगा यहाँ पे, मगर वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने महसूस करी है यहाँ पे। भैया भैया मंदिर मंदिर
कैमरे के अंदर नोटिस करा सको ना तो वो पेड़ दिखाओ एक बार। ये जो पेड़ है दोस्तों ये निधिवन के अंदर पाए जाते हैं ये सारे पेड़। तो इस लोकेशन के ऊपर अगर इन पेड़ों का होना है तो आप सोच सकते हो ये कितनी पावन भूमि है। पास में है थोड़ा। आप सब जानते हो दोस्तों राखी अगले 2 दिनों बाद में राखी है, तो ये छोटी सी भेंट माता रानी को राखी के रूप में मैं यहाँ पे अर्पण कर रहा हूँ। जितने भी मेरे भाई है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखना। जब भी मंदिर आते हैं तो खासकर माता रानी के मंदिर में तो कुछ भेंट ऐसी होती है जो माता रानी को अर्पण करनी पड़ती है। तो आप भी अगर इस मंदिर में आओ या फिर किसी भी माता रानी के मंदिर पे जाओ तो माता रानी को एक छोटी सी भेंट जरूर करना। हे माता रानी, अगर मैं सच्चे दिल से आपके पास में आया हूँ तो आज जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो मेरी मनोकामना पूर्ण करना। मैं चाहता हूँ माता रानी की जितने भी मेरा YouTube परिवार है जो पिछले 4 सालों से मुझे सपोर्ट कर रहा है, अगर आप सच्चे हो माता रानी तो उनकी तकलीफ़ें ज़रूर दूर करना, उनकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करना। इतना ही कहूँगा। ये फूल अर्पण केवल मेरे YouTube परिवार के लिए कर रहा हूँ आपको। अगर मेरा मन सच्चा है तो उनकी तकलीफ़ें ज़रूर दूर करना। माता रानी, जो मैंने पहले मांगा था आपसे आपने पूरा करा उसको, मगर मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं इतनी दूर यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया हूँ। जो लोग बातें करते हैं कि आप यहाँ पे साक्षात दर्शन देते हो, मैं एक बार आपके दर्शन करना चाहता हूँ माँ। मैं दर्शन करना चाहता हूँ और मैं मेरे परिवार को भी दर्शन कराना चाहता हूँ आपके। मुझे दर्शन दो माँ। अगर मैं सच्चे दिल से आया हूँ यहाँ पे तो मुझे दर्शन दो माँ। मैं आपका बेटा हूँ और ये जितना भी है ये दुनिया सब आपके बेटे हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण करो और आप दर्शन दो साक्षात। भैया जैसे कोई पायल की आवाज आ रही है पीछे से, पीछे से, सामने से। मेरा मन सच्चा है तो मुझे आज दर्शन जरूर देना माँ। किस जगह से? पीछे से, उधर से। एक मिनट, शूज मैं शूज पहन के आता हूँ, आप नोटिस करो। किस तरफ से? यहाँ से। टॉर्च है ना आपके पास? मेरे पास टॉर्च। यहाँ पे 2 ही चीज हो सकती है, या तो जिनकी प्रेतात्माएं यहाँ पे इस मंदिर पे दूर होती है वो, या साक्षात माँ। इन दोनों चीजों के लिए मैंने न्यूज चैनल पे देखा है और सबसे सुना है। ये माँ दुर्गा दर्शन
दर्शन दो। माँ दुर्गा मुझे दर्शन दो। अगर मेरा मन सच्चा है और मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो मुझे दर्शन दो। किशन जी आ रही है, इधर ही आ रही है। डरो मत किशन जी डरो मत माता रानी आगे आओ। किशन जी धन्य हो गए आप, धन्य हो गया मैं। किशन जी स्थान पे आ रही है, स्थान से दूर हो जाओ। माता रानी अपने स्थान पे आ रही है। माता रानी हमें आशीर्वाद दो। किशन जी आशीर्वाद दिया माता रानी ने आशीर्वाद दिया। हे माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करना और सच्चे दिल से अगर आए तो सबके दुख दूर करना, मेरे दुख दूर करना, किशन जी के दुख दूर करना। और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बड़ी बात है। और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनको भी आशीर्वाद देना। किशन जी धन्य हो गए, धन्य, सही बता रहा हूँ, धन्य हो गए। शब्द नहीं है मेरे पास कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। हे माता रानी, क्या आपके लिए हम कुछ कर सकते हैं? किशन जी माता रानी के लिए क्या कर सकते हैं? माता रानी सबके लिए करती है। क्या बोल रहे हो आप? फिर भी जीतू भैया, अरे अपन ये माता रानी है यार, मांग लो जो इच्छा है मन में, आपके जो भी मन में है उनके चरण स्पर्श करो। दोस्तों मैं क्यों आगे नहीं जा रहा हूँ, क्यों डर नहीं रहा हूँ, जबकि माता रानी सामने है, कोई भूत प्रेत नहीं है। किशन जी के साथ में एक प्रॉब्लम हुई थी चांदनी गांव के अंदर, वहाँ से आने के बाद में ये अपनी तकलीफें जो है वो किसी को बता नहीं सके। इनके ऊपर वहाँ से कुछ भूत प्रेत की छाया चढ़ गई थी। उसके बाद में इस मंदिर पे दर्शन करने के लिए हम आए और मुझे पक्का यकीन है कि माता रानी ने वो तकलीफ अभी अभी इनकी दूर कर दी है। वो जो भूत प्रेत का साया इनके ऊपर सर पे था वो माता रानी के दर्शन करते ही इनसे दूर हो चुका। माता रानी हम धन्य हो गए। बस मैं इतना चाहता हूँ मेरे भाई किशन जी को अब होश ला दो। बस मुझे पता है आपने वो चीज़ें दूर कर दी है। मैं इतना चाहता हूँ बस माता रानी आशीर्वाद दो और अपने परम भक्त को वापस एक बार होश में ला दो। आशीर्वाद दे रही है माता रानी। किशन जी उठो, किशन जी। तो यार कुछ हो तो नहीं गया, मगर ये तो माता रानी है। किशन जी, खुश किशन जी ठीक हो अब? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। आपके देखो माता रानी खड़ी, देखो हो रही, जो आपने बुलाया ना माता रानी को, तो माता रानी आई। मुझे माफ करना अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो। चलो अब चलो, यहाँ से चलो। हे माता रानी मेरी भूल चूक माफ करना, हमसे किशन जी अपन धन्य हो गए अपन। आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों जिसने भी माँ दुर्गा के दर्शन करे, मैं सच्चे दिल से बोलता हूँ, अगर सही में उसने इस वीडियो को दिल से देखा है तो माँ दुर्गा उनकी हर मनोकामना पूरी करेगी। देवी शक्ति है ये देवी शक्ति कभी भी झूठी नहीं हो सकती। जिसने भी मेरी वीडियो को पूरा देखा है और सच्चे दिल से जय माता दी का जो कमेंट करेगा, जो वीडियो को लाइक करेगा,
मैं कहता हूँ उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, सारे दुख तकलीफें दूर होगी। जिसके घर के अंदर अगर वो संघर्ष कर रहा है पढ़ाई के अंदर या नौकरी के अंदर, तो वो नौकरी भी लगेगी और वो पढ़ाई में भी सक्सेस होगा। जय माता दी। आ जाओ किशन दी।